पूरी दुनिया के अंदर सनसनी फैली हुई है क्योंकि अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप कर लिया गया है और किडनैप करके न्यूयॉर्क के अंदर उनको बंदी बना लिया गया है अपनी पत्नी के साथ में। लेकिन बाइबल की भविष्यवाणियों के लिहाज से कुछ और भी महत्वपूर्ण इन दिनों के अंदर हुआ है जिसके ऊपर कोई भी मसीही अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है। कल के दिन ही डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने 66 यानी 66 ग्लोबल एजेंसीज जो हैं उसकी फंडिंग बंद कर दी है और अमेरिका को उन 66 जो ग्लोबल एजेंसीज हैं उनसे बाहर निकाल लिया है। और उन 66 ग्लोबल एजेंसीज जो हैं उनमें से कई सारी एजेंसीज जो हैं वो यूएन की हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र की है। और इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विंग जो है उसने अपना ऑफिस जो है वो टर्की के अंदर शिफ्ट कर लिया है और टर्की के अंदर अपना परमानेंट ऑफिस संयुक्त राष्ट्र संघ का वो विंग जो है वो वहां पर बना रहा है। तो अमेरिका जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ से अपने आप को अलग करता चला जा रहा है और दूसरी जो ग्लोबल एजेंसीज हैं उनसे अलग करता चला जा रहा है। ये वास्तव में क्या हो रहा है? क्या बाइबल की भविष्यवाणियों के लिहाज से अंत के दिनों के लिए जो बाइबल की भविष्यवाणियां दी गई हैं उसके लिहाज से क्या ये सब कुछ होना महत्वपूर्ण है या संयोगवश ही ऐसा हो रहा है? दानियल की पुस्तक के ऊपर जब मैंने बीते दिनों अध्ययन दिया था तो दानियल की पुस्तक के अंदर जब मैंने उस अध्ययन में इस बात को बताया था कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, फ्यूचर के अंदर जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा उसके अंदर अमेरिका शामिल नहीं होगा। यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का एक नया ढांचा जिसके ऊपर भारत भी बहुत दबाव बनाया हुआ है कि यूनाइटेड नेशंस को वापस से उसको बनाया जाए, उसको वापस से उसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज किया जाए। उस अध्ययन के अंदर जो दानियल की पुस्तक पे मैंने दिया था उसमें मैंने बताया था कि अमेरिका उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में शामिल नहीं होगा क्योंकि प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने इस बात के संकेत प्रदान किए हैं। साथ ही साथ 2015 में मैंने इस किताब को लिखा था जिसका नाम था 666 एंटी क्राइस्ट की ब्लड लाइन। और 2015 में जब मैंने इस किताब को लिखा था तो इस किताब में मैंने एक चैप्टर लिखा था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और उसके अंदर मैंने इस बात को बताया था 2015 में ही कि अमेरिका जो है वो नुकसान पहुंचाएगा यूनाइटेड नेशंस को और इस वजह से यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है वो अमेरिका से हटाकर किसी दूसरी जगह के ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा या वहां पर बनाया जाएगा। और आज वहीं पर ही आकर के बात जो है वो टिक गई है जब अमेरिका के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली होने की वजह से या सिक्योरिटी काउंसिल होने की वजह से अमेरिका के जो दुश्मन देश हैं उन दुश्मन देशों को अमेरिका वहां पर आने के लिए वीजा नहीं देता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना संयुक्त राष्ट्र संघ कर रहा है अमेरिका में अपना हेडक्वार्टर बनाने के द्वारा। तो क्या होने जा रहा है वो सब मैंने इस किताब के अंदर बताया था कि दूसरी जगह पर ये हेडक्वार्टर जो है वो ले जाया जाएगा और अंत है ये हेडक्वार्टर जो है वो यरूशलेम के अंदर बनाया जाएगा क्योंकि लिखा हुआ है एंटी क्राइस्ट के बारे में बताया हुआ है कि वो पवित्र शिरोमणि पर्वत के पास अपना राजकीय तंबू वहां पे खड़ा कराएगा। तो दानियल की पुस्तक के ऊपर जो अध्ययन मैंने दिया था जिसमें बताया हुआ है कि अमेरिका जो है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में शामिल नहीं होगा, वो सारी बातें, वो प्री रिकॉर्डेड सेगमेंट्स जो हैं वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ताकि आप समझें दानियल और प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियों के द्वारा कि आज जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को ग्लोबल एजेंसी से अलग कर लिया है, अमेरिका को अलग हटा लिया है, ये सब किस दिशा के अंदर हमको लेकर जा रहा है। तो आप इन प्री रिकॉर्डेड सेगमेंट्स को देखिए। और दानियल ने अपनी पुस्तक के 7वें अध्याय के 2 से लेकर 8 वचन के अंदर 4 जंतुओं का, 4 जानवरों का वर्णन दिया है और ये 4 के 4 जंतु जो दानियल के द्वारा बताए गए हैं ये हमको प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में यूहन्ना ने जो वर्णन लिखा है उससे हूबहू मैच होते हुए दिखाई दे जाते हैं।
और दानियेल की पुस्तक के 7वें अध्याय में दानियेल ने जो 4 जंतुओं का वर्णन किया है, उनको हम तब ही समझ सकते हैं कि दानियेल ने वास्तव में हमको क्या बताने का प्रयास किया था, जब हम प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में जो वर्णन यूहन्ना के द्वारा दिया गया है, उस वर्णन को हम अच्छी तरह से समझ पाए। तो दानियेल ने जो 4 जंतुओं के बारे में बताया है, उन 4 जंतुओं के बारे में समझने से पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में यूहन्ना ने जिन पशुओं के बारे में बताया है, समुद्र में से निकलते हुए एक पशु के बारे में जो बताया है, वो वास्तव में यूहन्ना ने हमको क्या बताने का प्रयास किया था। और जब हम प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय के पशु को समझ जाएंगे, तो दानियेल ने 7वें अध्याय के अंदर 2 से लेकर 8 वचन के अंदर जिन जंतुओं के बारे में बताया है, हम उन चारों जंतुओं को भी सरलता से समझ जाएंगे और वो व्याख्या खुल करके हमारे सामने आ जाएगी। तो सबसे पहले हम प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और उसके पहले और दूसरे वचन को पढ़ लेते हैं, जहां पर यूहन्ना ने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए बताया है और उसके बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। और जब हम उस पशु को जान जाएंगे, तो दानियेल के इन 4 जंतुओं का रहस्य अपने आप खुलकर हमारे सामने आना शुरू हो जाएगा। और आपको यह बात भी समझ में आएगी कि यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के 13 अध्याय में जो कुछ भी लिखा, वो सब कुछ उसने दानियेल के 7वें अध्याय से लेकर के ही अपनी पुस्तक के अंदर लिखा था। तो प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय पहले और दूसरे वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय के पहले और दूसरे वचन में यूहन्ना एक पशु के बारे में बताता है और एक ऐसे पशु के बारे में बताता है जिसके 7 सिर और 10 सींग थे। और प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय पहले और दूसरे वचन के अंदर जिस पशु को समुद्र में से निकलते दिखाया गया है, अधिकांश बार जो बाइबल के स्कॉलर्स हैं और जो मसीही लोग हैं, इस बात को मान लेते हैं कि समुद्र में से 7 सिर वाला जंतु जो निकल रहा है, पशु जो निकल रहा है, ये एंटी क्राइस्ट है। लेकिन ये 7 सिर और 10 सींग वाला पशु जो है, इसके बारे में प्रकाशित वाक्य के अंदर ही इस बात को बताया हुआ है कि ये किसी मनुष्य का, एंटी क्राइस्ट का प्रतीक नहीं है, लेकिन ये विश्व साम्राज्यों के प्रतीक के रूप में यूहन्ना के द्वारा प्रदान किया गया है। और यदि हम इस 7 सिर और 10 सींग वाले पशु को एंटी क्राइस्ट मान लेते हैं, तो फिर प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय 9 से लेकर 14 वचन जब हम पढ़ें, तो वहां पर एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो खड़ी हो जाती है, क्योंकि खुद यूहन्ना ने इस बात को बताया है कि ये 7 सिर और 10 सींग वाला पशु जो है वो 7 साम्राज्यों के प्रतीक के रूप में प्रदान किया गया है। यानी कि प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसके पहले और दूसरे वचन के अंदर जो पशु समुद्र में से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो एंटी क्राइस्ट नहीं है, लेकिन वो अंतिम साम्राज्य है जिसको शैतान के द्वारा पृथ्वी पर आने के बाद बनवाया जाएगा और वो अपने प्लान बी को उसी के द्वारा इनिशिएट करेगा। यानी कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट जो है, एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट जो है, जिसमें सारे दुनिया के देश एकजुट हो जाएंगे, उसके बारे में यहां पर बताया है। और बताया है कि समुद्र में से एक पशु जो है वो बाहर आ रहा है। हमने पहले ही इस बात को जाना था कि बाइबल की भविष्यवाणियों में समुद्र जो है वो अन्य जाति जगत के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अन्य जाति जगत में से, समुद्र में से एक पशु जो है वो निकल करके बाहर आ रहा है। एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट जो है, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो निकल करके बाहर आ रहा है, जिसमें दुनिया के सारे देश जो हैं वो एकजुट हो जाएंगे।
और यूहन्ना ने यहां पर बताया है प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय दूसरे वचन में कि जो पशु मैंने देखा जो समुद्र में से बाहर निकल रहा था, वो पशु जो था उसका मुंह सिंह के समान था, उसका शरीर चीते के समान था और उसके पांव भालू के या उसके पांव जो थे वो रीछ के समान थे। और यूहन्ना ने क्यों इन सब शब्दावली का इस्तेमाल किया? क्योंकि दानियेल उसका 7 अध्याय के अंदर भी दानियेल ने इन पशुओं के बारे में बताया है और दानियेल ने बताया है कि वो पशु जो उसने देखे 7वें अध्याय में दर्शन और स्वप्न के अंदर, वो पशु जो हैं वो कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो पशु जो हैं वो राज्यों की भविष्यवाणी के रूप में प्रदान किए गए थे। दानियेल उसके 7वें अध्याय के अंदर दानियेल ने इन पशुओं का यूं वर्णन दिया है। दानियेल उसके 7 अध्याय के अंदर दानियेल जो है अपने दर्शन और स्वप्न के बारे में बताता है और वो इस बात को कहता है कि उसको दर्शन और स्वप्न के अंदर समुद्र में से 4 पशु जो हैं, 4 जंतु जो हैं वो निकलते हुए दिखाई देते हैं। और उन 4 जंतुओं के बारे में दानियेल इस प्रकार से बताता है कि पहला जंतु सिंह के समान उसको दिखाई देता है, दूसरा जंतु रीछ के समान उसको दिखाई देता है, तीसरा जंतु चीते के समान उसको दिखाई देता है और चौथा जंतु जो है वो बहुत ही भयंकर और डरावना उसको दिखाई देता है। और बाइबल की भविष्यवाणियों के जो शोधकर्ता हैं वो इस बात को मानते हैं कि दानियेल ने जो कुछ भी यहां पर देखा उसमें सिंह जो उसने देखा वो बेबीलोन के साम्राज्य का प्रतीक था, रीछ जो उसने देखा वो फारसी और मादी साम्राज्य का प्रतीक था और चीता जो उसने देखा वो ग्रीस यानी कि यूनानी साम्राज्य का प्रतीक था और चौथा जंतु जो डरावना जंतु उसने देखा वो रोमन साम्राज्य का प्रतीक था। और बाइबल की भविष्यवाणियों के विशेषज्ञ इस बात को कहते हैं कि दानियेल उसका 7 अध्याय उसके 17वें वचन के अंदर खुद दानियेल ने इस बात को बताया है कि ये 4 जंतु 4 राज्यों के या 4 साम्राज्यों के भविष्यवाणी के रूप में प्रतीक के रूप में प्रदान किए गए हैं। और दानियेल की भविष्यवाणी के इन वचनों के आधार पर ही प्रोफेसी एक्सपर्ट्स जो हैं वो प्रकाशित वाक्य के अंदर जो 7 सिर वाला पशु बताया गया है, निकलते हुए दिखाया गया है समुद्र में से, जिसकी बॉडी जो है वो चीते की तरह है, मुंह शेर की तरह और पांव भालू यानी रीछ के समान है। इसलिए प्रोफेसी एक्सपर्ट्स इस बात को मानते हैं कि जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट अंत के दिनों में बनेगी उसमें सिंह जो है वो बेबीलोन का प्रतीक है, रीछ जो है वो फारस मादी का प्रतीक है और चीता जो है वो यूनान के प्रतीक के रूप में यूहन्ना ने इस्तेमाल किया है। परंतु भविष्यवाणी शोधकर्ताओं के द्वारा दी गई ये व्याख्या क्या सही है? क्या वास्तव में यूहन्ना जो था वो बेबीलोन के साम्राज्य के बारे में बता रहा था, मीडो पर्शियन एम्पायर के बारे में बता रहा था और ग्रीशियन एम्पायर के बारे में वो इन 7 सिर वाले पशु के अंदर बता रहा था, या कोई और बात ही यूहन्ना हमारे सामने रखने का प्रयास कर रहा था? इस सब बातों को समझने के लिए हमको दानियेल की पुस्तक के अंदर दी गई 2 सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों को समझना पड़ेगा, तब जाकर के हम इस बात को समझ पाएंगे कि यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में आखिर क्या बात हमको बताने की कोशिश की है। और दानियेल उसका दूसरे अध्याय के अंदर राजा नबूकदनेस्सर के सपने के बारे में बताया गया है कि राजा नबूकदनेस्सर अपने सपने के अंदर एक मूर्ति को देखता है और दानियेल की पुस्तक में इस बात को बताया गया है कि वो मूर्ति जो होती है जो राजा नबूकदनेस्सर के सपने के अंदर आती है, उस मूर्ति का सिर नबूकदनेस्सर को सोने का दिखाई देता है, छाती और भुजाएं चांदी की उसको दिखाई देती हैं, पेट और जांघें पीतल की उसको दिखाई देती हैं और उस मूर्ति की टांगें उसको लोहे की दिखाई देती हैं। साथ ही उस मूर्ति के पांव जो हैं उसको मिट्टी और लोहे के मिश्रण से बने हुए दिखाई देते हैं और इसी प्रकार से उस मूर्ति की 10 उंगलियां जो हैं वो भी मिट्टी और लोहे के मिश्रण से बनी हुई उसको दिखाई देती हैं। और दानियेल उसका दूसरा अध्याय 31 से लेकर 45 वचन के अंदर दानियेल जो है वो राजा नबूकदनेस्सर के इस सपने का अर्थ बताता है और दानियेल इस बात को बताता है कि मूर्ति के अंदर सोने का सिर जो है वो बेबीलोन के साम्राज्य का प्रतीक है और छाती और भुजाएं जो चांदी की हैं वो फारसी और मादी के साम्राज्य के प्रतीक के रूप में राजा नबूकदनेस्सर ने देखी थी और पेट और जांघें जो पीतल की उसको दिखाई दी थी वो ग्रीशियन एम्पायर यानी यूनान के साम्राज्य के प्रतीक के रूप में उसने देखी थी और लोहे की टांगे जो मूर्ति की थी वो रोमन एम्पायर का प्रतीक के रूप में प्रदान की गई थी।
और आपको जान करके हैरानी होगी कि जिस प्रकार से दो टांगे मूर्ति के अंदर राजा नबूकदनेस्सर ने देखी थी, उसी प्रकार से जो रोमन साम्राज्य था वो भी दो भागों के अंदर ही बटा हुआ था, जिसको वेस्टर्न रोमन एम्पायर और ईस्टर्न रोमन एम्पायर के नाम से जाना जाता है। और मूर्ति के पांव जो थे वो कुछ तो लोहे और मिट्टी के मिश्रण से बने हुए थे। एक पांव जो है वो होली रोमन एम्पायर, जिसका उदय 800 एडी के अंदर हुआ था, और दूसरा पांव जो है वो ऑटोमन एम्पायर, जिसका उदय 1517 के अंदर हुआ था, उनको दर्शाने के लिए भविष्यवाणी के रूप में प्रदान किए गए थे। और जो 10 उंगलियां मिट्टी और लोहे की बनी हुई थी, वो अंत के दिनों के एक किंगडम के बारे में, राज्य के बारे में भविष्यवाणी के रूप में राजा नबूकदनेस्सर को दिखाई गई थी। राजा नबूकदनेस्सर ने सपने के अंदर जो मूर्ति देखी थी, वो भविष्य में आने वाले जो विश्व साम्राज्य थे उनकी भविष्यवाणी के तौर पर उसको ये भविष्यवाणी जो थी वो प्रदान की गई थी, और एक प्रतीकात्मक रूप से एक मूर्ति के रूप में ये भविष्यवाणियां जो थी वो प्रदान की गई थी। 4 साम्राज्यों के बारे में बताया गया था मुख्य रूप से, और उसके बाद आगे के साम्राज्यों के बारे में भी राजा नबूकदनेस्सर को बताया गया था उस मूर्ति के द्वारा, सपने के द्वारा। लेकिन दानियल उसका 7वें अध्याय के अंदर एक और भविष्यवाणी जो है वो प्रदान की गई है, जिसमें दानियल अपने सपने और अपने दर्शन के बारे में बताता है कि अपने सपने और दर्शन के अंदर दानियल ने समुद्र में से 4 पशुओं को, 4 जंतुओं को निकलते हुए देखा था। और दानियल उसका 7 अध्याय 2 से लेकर 7 वचन में दानियल ने इस प्रकार से वर्णन दिया है। दानियल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे। मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नोचे गए और वे भूमि पर से उठाकर मनुष्य के समान पांव के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था और एक पंजर के बल उठा हुआ था, और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थी, और लोग उससे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है, जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख हैं, और उस जंतु के 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं। वह सब कुछ खा डालता और चूर चूर करता है, और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है। वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सींग हैं। और ये 4 जंतु जो दानियल ने अपने सपने और दर्शन के अंदर देखे थे, ये जंतु वास्तव में क्या थे, इसके बारे में खुद दानियल ने 7वें अध्याय के 17वें वचन के अंदर बताया है, जहां पर दानियल इस बात को कहता है, उन 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य हैं जो पृथ्वी पर उदय होंगे। राजा नबूकदनेस्सर की मूर्ति की जो व्याख्या दानियल के द्वारा प्रदान की गई थी, उस व्याख्या के आधार पर ही प्रोफेसी एक्सपर्ट्स जो हैं वो दानियल के 7वें अध्याय के अंदर जो 4 पशु दानियल ने देखे थे उनकी व्याख्या करते हैं। और प्रोफेसी एक्सपर्ट्स का, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, प्रोफेसी एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि जो सिंह दानियल ने 7वें अध्याय के अंदर देखा था वो बेबीलोन के साम्राज्य का प्रतीक था, और जो रीछ उसने देखा था वो फारस और मादी के साम्राज्य का प्रतीक था, और जो चीता उसने देखा था वो यूनान के यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट के साम्राज्य का प्रतीक था, और जो बहुत ही भयंकर और डरावना जंतु उसने देखा था वो रोमन एम्पायर का, रोमन साम्राज्य का प्रतीक था। ऐसा प्रोफेसी एक्सपर्ट्स जो हैं वो बताते हैं, मानते हैं। परंतु इस व्याख्या को मानने में सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि दानियल उसका 7 अध्याय उसके 17वें वचन में इस बात को खुद दानियल के द्वारा बताया गया है कि ये 4 राज्य जो हैं वो भविष्य के अंदर उदय होंगे। जबकि दानियल ने जो सपना देखा, दानियल ने जो दर्शन देखा 7वें अध्याय में, वो बेबीलोन के राजा बेलशस्सर के राज्य के पहले वर्ष के अंदर उसने ये सपना देखा था।
और राजा बेलशस्सर जो था वो बेबीलोन का साम्राज्य था। और दानियेल को यह बात बताई गई थी कि ये 4 राज्य जो है वो फ्यूचर के अंदर उदय होंगे। और यदि हम इस बात को कहते हैं कि जो सिंह दानियेल ने देखा वो बेबीलोन के साम्राज्य का प्रतीक था, तो फिर बेबीलोन के साम्राज्य के अंदर ही दानियेल जो था उन 4 जंतुओं को देख रहा था, जिसके बारे में स्वर्ग से यह बात बताई गई थी कि वो तो फ्यूचर के अंदर उदय होगा। तो जब बेबीलोन का साम्राज्य उस समय पृथ्वी के ऊपर था, जिसमें दानियेल सपना देख रहा था, जिस शासन काल के अंदर, वो फ्यूचर के अंदर कैसे उदय हो सकता है। और यहीं से ही ये शंका उत्पन्न हो जाती है कि दानियेल जो था वो बेबीलोन के बारे में, मीडो पर्शिया के बारे में, ग्रीस के बारे में और रोम के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर रहा था, लेकिन दानियेल जो था इन 4 पशुओं के बारे में जब बता रहा था, जंतुओं के बारे में जब बता रहा था, तो वो कोई और बात की तरफ हमारा ध्यान जो है वो खींचने का प्रयास कर रहा था, जिसको हम अक्सर नजरअंदाज कर जाते हैं। और हमारी व्याख्या जो है वो राजा नबूकदनेस्सर की जो मूर्ति है उस व्याख्या के आधार पर हम दानियेल के 7वें अध्याय की व्याख्या भी कर देते हैं। और इसीलिए हम कभी भी इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि दानियेल ने 7वें अध्याय के अंदर आखिर क्या बताने का प्रयास किया था। और इसी बात को जब यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में लिया, तो वो आखिर हमको क्या बात बताना और समझाना चाह रहा था। बाइबल के कई सारे जो प्रोफेसी एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात को बताते हैं कि दानियेल ने जो दर्शन यहां पे 7वें अध्याय के अंदर 4 जंतुओं का देखा था, वो दर्शन जो था वो अंत के दिनों की भविष्यवाणी के रूप में उसने प्रदान किया था। और बताया था कि जब हम अंत के दिनों के बिल्कुल अंतिम चरण के अंदर पहुंच जाएंगे, तब ये 4 साम्राज्य जो हैं वो हमारी आंखों के सामने आएंगे। पृथ्वी पर ये 4 साम्राज्य उदय होंगे और इनका बेबीलोन से, मीडो पर्शिया से, ग्रीस से और रोम से कोई लेना देना नहीं होगा। प्रोफेसी एक्सपर्ट्स इस बात को मानते हैं, कई सारे। और प्रोफेसी एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि यहां पर जो सिंह दानियेल के द्वारा देखा गया था, यह सिंह जो था वो वास्तव में ग्रेट ब्रिटेन के रूप में दानियेल के द्वारा बताया गया था। और ग्रेट ब्रिटेन जो था, इंग्लैंड जो था, उसके साम्राज्य की भविष्यवाणी दानियेल यहां पर दे रहा था। और दानियेल इस बात को बता रहा था कि एक और फ्यूचर के अंदर एक जंतु जो है वो आएगा, फ्यूचर के अंदर एक राज्य उदय होगा और उस साम्राज्य का निशान जो है, प्रतीक जो है, वो एक सिंह होगा। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि इंग्लैंड का जो शासन था, इंग्लैंड का जो साम्राज्य था, वो इतना बड़ा था कि उसके लिए कहा जाता है कि इंग्लैंड के शासन के अंदर, राज्य के अंदर सूरज अस्त नहीं हुआ करता था। और दानियेल जो था वो इसी की भविष्यवाणी दे रहा था, क्योंकि जब उसने एक सिंह को देखा, तो सिंह जो है वो ग्रेट ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो माना जाता है। कोट ऑफ आर्म्स जो है ग्रेट ब्रिटेन का, उसके ऊपर एक सिंह बना हुआ ही आपको दिखाई देगा। और दानियेल ने अपनी भविष्यवाणी के अंदर इस बात को बताया था कि वो सिंह जो था उसके उकाब के से 2 पंख थे, और उसके उकाब के पंख जो थे वो नोचे गए, और उसके उकाब के पंख नोच करके धरती पर फेंक दिए गए। और उसके बाद क्या देखा कि वो उकाब के पंख जो हैं वो अपने पैरों के बल खड़े हो गए, और उकाब के पंखों को मनुष्य के समान एक दिल दिया गया। आपको जानकर के हैरानी होगी कि ग्रेट ब्रिटेन का शासन जो था, राज्य जो था, वो अमेरिका के ऊपर भी था, और अमेरिका के ऊपर भी ग्रेट ब्रिटेन ने अधिकार किया हुआ था। और वहां पर भी सारे अत्याचार जो अंग्रेज दुनिया के अंदर किया करते थे, वो अमेरिका के अंदर भी वो लोग किया करते थे। लेकिन 1776 में जो 13 कॉलोनीज अमेरिका के अंदर थीं, उन्होंने किंग जॉर्ज III जो थे उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया था और युद्ध का ऐलान कर दिया था, और अमेरिका जो था वो ब्रिटेन से पूरी तरह से आजाद हो गया था। ब्रिटेन को, ग्रेट ब्रिटेन को अमेरिका को छोड़ करके जाना पड़ा था। और आपको जान करके हैरानी होगी, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे इस बात को जान करके कि अमेरिका का जो ऑफिशियल सिंबल है, अमेरिका का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, वो एक उकाब ही माना जाता है। और जब दानियेल ने इस बात को बताया कि उस शेर के उकाब के समान पंख थे, यानी दानियेल जो था वो इस बात को बता रहा था, इस बात की ओर हमारा ध्यान ले जा रहा था कि वो उकाब के पंख जो हैं वो ब्रिटेन ने अमेरिका के ऊपर अपना अधिकार कायम किया हुआ है, लेकिन वो उकाब के पंख जो है वो नोच करके अलग कर लिए जाएंगे।
और जब अमेरिका ब्रिटेन से आजाद हुआ तो वो उकाब के पंख जो थे उस सिंह के पीठ पर से नोच लिए गए थे। और उसके बाद दानियल ने इस बात को बताया है कि वो पंख जो थे वो अपने पैरों के बल खड़े हो गए, और अपने पैरों के ऊपर जब वो खड़े हो गए तो उसको, उन पंखों को, उकाब के पंखों को मनुष्य के समान एक दिल दिया गया। आपको जानकर के हैरानी होगी, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अमेरिका के अंदर, जो अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह है, उकाब अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति की मुहर को यदि आप देखें, सील ऑफ प्रेसिडेंशियल सील जो है, सील ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट की जो सील है, उसको यदि आप देखें तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि दानियल ने जो शब्द लिखे हैं हू बहू वही के वही शब्द आपको सील में दिखाई देंगे, जहां पर एक उकाब को पंख फैलाए हुए दिखाया गया है जो अपने पांव के बल खड़ा हुआ है, और उसकी जो शील्ड सामने बनी हुई आपको दिखाई देगी, वो शील्ड जो है वो मनुष्य के दिल के शेप में ही बनी हुई आपको दिखाई देगी। जैसा कि दानियल ने कहा था कि उन उकाब के पंख जो थे उनको मनुष्य का दिल दिया गया और वो अपने पांव के बल खड़े हो गए। यानी कि ये स्पेसिफिक भविष्यवाणी जो थी वो दानियल ने अमेरिका के लिए ही प्रदान करी थी, और अमेरिका को भविष्यवाणी के अंदर उकाब के पंख कहकर के उसने संबोधित किया था। और देखिए, अमेरिका जैसी महाशक्ति जो है वो पूरे मानव इतिहास के अंदर कभी आई ही नहीं है। कोई भी साम्राज्य कभी भी इतना ताकतवर नहीं हुआ जितना अकेला एक देश अमेरिका है। और बाइबल की भविष्यवाणियां अमेरिका को नजरअंदाज नहीं कर सकती हैं, और इसीलिए बाइबल की भविष्यवाणियों में अमेरिका के बारे में बताया हुआ है, उकाब के पंख कहकर के उसको संबोधित किया गया। पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। प्रकाशित वाक्य के इन वचनों के अंदर यूहन्ना उकाब के 2 पंखों के बारे में बताता है, और इस बात को कहता है कि वो स्त्री जो है, वो कलीसिया जो है, जिसने विश्वासियों के पहले फल को उत्पन्न किया है, उसको उकाब पक्षी के से 2 पंख दिए जाएंगे ताकि वो शैतान के सामने से उड़कर जंगल में, बर्बादी में, आत्मिक अकाल के अंदर, आत्मिक बंजरपन के अंदर उस जगह पर पहुंच जाए जहां पर वो एक समय और आधे समय और समयों तक पाली जाए। इस बात को वहां पर लिखा हुआ है। दानियल ने अपने दर्शन के अंदर जो सिंह जंतु देखा था, सिंह जो देखा था, उसके उकाब पक्षी के से पंख लगे हुए उसने देखे थे, और दानियल ने इस बात को बताया था कि वो उकाब के पंख जो हैं वो सिंह के ऊपर से नोच लिए जाएंगे, उसको अलग कर लिया जाएगा। और दानियल ने जो बात अपने दर्शन के अंदर देखी थी, जिन 4 जंतुओं के बारे में बताया था, वही 4 जंतु जो हैं वो प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और दूसरे वचन में उन्हीं के बारे में यूहन्ना ने लिखा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि दानियल ने इस बात को बताया था, जो सिंह उसने देखा था उसके उकाब के से 2 पंख थे, और यूहन्ना जो है वो यहां पर उकाब के से पंखों के बारे में उसने कुछ भी नहीं लिखा है। तो ये उकाब के पंख आखिर गए कहां? और ये उकाब के पंख जो है वो यूहन्ना ने 12वें अध्याय के अंदर बताए हैं कि ये उकाब के पंख जो है वो कलीसिया को दिए गए ताकि वो उकाब के उन पंखों के द्वारा उड़ करके शैतान के सामने से जंगल को बर्बादी में, आत्मिक बंजरपन में, आत्मिक बर्बादी के अंदर कलीसिया 1260 दिन तक पहुंच जाए। और ये उकाब पक्षी के पंख क्या हैं, ये किस देश को संबोधित करते हैं, ये वास्तव में क्या हैं, ये क्या कर रहे हैं आज भी कलीसिया के साथ, इस विषय में जब हम प्रकाशित वाक्य का 13वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, वहां पर हम इस भेद का खुलासा करेंगे। हम देखेंगे कि यूहन्ना ने जो बताया है वो आज कलीसिया के साथ उस देश के द्वारा किया जाना शुरू हो चुका है, और उस सब के हम भी आज शिकार बनते चले जा रहे हैं। तो मेरे प्रियो, आपने इन प्री रिकॉर्डेड सेगमेंट्स के अंदर इस बात को देखा कि कैसे अमेरिका को बाइबल की भविष्यवाणियों के अंदर छुपाया गया है, और कैसे ये भविष्यवाणियां जो हैं आज अपने पूरे होने के प्रोसेस के अंदर आ चुकी हैं और हो रही हैं, और किस तरह से अमेरिका अपने आप को जब ग्लोबल एजेंसी से अलग करता चला जा रहा है, यूएन से अलग करता चला जा रहा है। बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय के अंदर हमको
वो उकाब के पंख जो हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो हमको 12वें अध्याय के अंदर ही दिखाई देते हैं। और जो पशु का स्ट्रक्चर बन रहा है प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय के अंदर, उसमें हमको उकाब के पंख साथ में जुड़े हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। यानी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर अमेरिका अपने आप को अलग रखेगा और इसलिए पूरी दुनिया अमेरिका की दुश्मन जो है वो बन जाएगी। तो पूरा सिनेरियो वैसा ही सेट हो रहा है जैसा कि भविष्यवक्ताओं ने हजारों साल पहले बाइबल की भविष्यवाणियों में लिखा हुआ है।